गाइस एम्स दिल्ली का व्लॉग तो आपने देख लिया, लेकिन ये व्लॉग अभी बाकी है। वी आर ऑल सेट फॉर सरोजनी मार्केट। देखते हैं हम लोग कि बनारस वाला बार्गेनिंग यहाँ पे काम करता है कि नहीं। चलेगा चलेगा। सो आई वेंट टू दिल्ली फॉर अ कॉन्फ्रेंस इन एम्स न्यू दिल्ली। और कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद थोड़ा टाइम निकाल के मैंने प्लान किया कि मुझे जाना है सरोजनी मार्केट। वैसे तो मुझे कुछ लेना नहीं था, बट मेरी बहनों ने बोला था कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ ना कुछ तो लेके आना। तो मेरी कज़न वहाँ पे रहती है, जिसके साथ मैं निकल गई सरोजनी मार्केट के लिए। और हम लोग एक ट्रिक लगा रहे थे ना कि अगर हम सुबह जल्दी जाएंगे तो हमें चीज़ें और सस्ती मिल सकती है। तो हम सुबह आई थिंक मार्केट 11 बजे से खुलता है और हम 10 बजे ही निकल गए थे ताकि सस्ती सस्ती शॉपिंग कर सके। एंड सरोजनी जाने और आने के लिए वी चूज़ मेट्रो, क्योंकि बनारस में मेट्रो नहीं है। अब एक दिन के लिए दिल्ली में गई हूँ तो क्या ही ऑटो में जाऊँ, मुझे मेट्रो ही एक्सप्लोर करना था। और मार्केट पहुँचने से पहले ही मुझे कुछ पेंडेंट्स दिख गए तो मैंने वो ले लिए। एंड नाउ वेलकम टू सरोजनी मार्केट गाइस। हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए थे क्योंकि ये मार्केट पूरी तरीके से खुल गया था एंड भीड़ भी बहुत कम थी। तो लेट्स स्टार्ट शॉपिंग। वैसे तो आप लोग को पता ही होगा कि शॉपिंग लड़कियों का फेवरेट होता है, और वो भी सस्ती शॉपिंग मिल जाए तो वाह 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 क्या बात है। और ना मैं भी उसी टाइप की लड़की हूँ जिसके लिए शॉपिंग एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। मतलब मैं कभी भी अगर बहुत स्ट्रेस होती हूँ, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ होता है या फिर काफ़ी दिनों से परेशान रहती हूँ, तो अपनी मम्मी को लेके फटाफट शॉपिंग निकल जाती हूँ। और मैं अपने नीट प्रिपरेशन ईयर में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा करती थी। ऑलमोस्ट एवरी वीक और एवरी 2 वीक मुझे मॉल शॉपिंग कहीं ना कहीं जाना ही जाना होता था। और शॉपिंग के बाद जब घर आती थी ना तो ये फील होता था कि ओ गॉड इतना टाइम वेस्ट कर दिया, फटाफट पढ़ने बैठते हैं। तो वो भी एक अच्छा मोटिवेशन था। फिलहाल मेरी सरोजनी नगर की शॉपिंग तो हो गई है अच्छी खासी, और इतने बड़े बैग में हमने लिया है। एंड देन हम आ गए फिर से मेट्रो स्टेशन पे, और अब अच्छी खासी भूख भी लग गई थी। सो वी ट्राइड मोमोज ऑफ मेट्रो स्टेशन। एंड कोई भी लड़की अगर कहीं बाहर जा रही हो और वो बाहर का गोलगप्पा एंड मोमोज ट्राई ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एंड लिटरली दिल्ली घूम के ना बहुत मज़ा आया, बहुत थकान भी हुई क्योंकि मैं बैक टू बैक 2 कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी एंड उसके बाद गई। तो ये शॉपिंग मेरी उस थकान को दूर कर देगा। और देखो मैं इतना ज़्यादा शॉपिंग करके ले आई हूँ कि पूरा एक बैग भर गया है। एंड यहाँ से ना मैं अपने कज़न को उसके घर ड्रॉप करके जाने वाली हूँ अपने खाला के घर। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लेके गई थी, और 2 दिन कॉन्फ्रेंस में निकल गया है, एक दिन कज़न के साथ सरोजनी घूम लिया मैंने, फिर खाला के घर गई तो लिटरली बस 2 घंटे बचे थे। एंड उसके बाद मैं और मेरे कज़न ब्रदर हम सब जा रहे थे। मतलब जा तो मैं रही थी सिर्फ बनारस, बस 2 लोग मुझे सी ऑफ करने आ रहे थे। मैं खाला के घर गई तो बहुत कम टाइम के लिए थी, पर फिर भी उन्होंने इतना सामान दे दिया था ना कि पहुंचाने के लिए 2-2 लोग को जाना पड़ रहा था। एंड गाइज एट दिस मोमेंट आई फील कि काश मेरे पास थोड़ा और छुट्टी होता तो मैं और अच्छे से घूम सकती थी, है ना। और बीइंग अ मेडिको यहाँ पे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है कि आप जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी छुट्टी है कि नहीं, आपको छुट्टी मिल रही है कि नहीं। क्योंकि एमबीबीएस के दौरान तो फिर भी आप थोड़ा बहुत छुट्टी का कर सकते हो, बट ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप और ड्यूरिंग योर रेसिडेंसी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको छुट्टी मिल ही जाए। तो कॉन्फ्रेंसेस ना इन दोनों का ब्रिज होता है, मतलब आपका एजुकेशनल टूर भी हो जाता है और आपका एक तरह से छुट्टी भी बन जाता है। सो मैं ट्रेन में बैठी और खाला ने जो भर भर के टिफ़िन दिया था वो मैंने डिनर किया, फिर सो गई। और बीच में जब आँख खुली तो मैंने देखा कि प्रयागराज में हूँ और ये संगम वाला एरिया है। एंड फिर दोबारा उठी तो बनारस आ चुका था और मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आ चुके थे। वालेकुम अस्सलाम। देन फाइनली सुबह के 6 बजे मैं बनारस पहुंच गई थी, और मेरे पापा कुछ और सामान लेके कार में रख रहे थे, और अपना सूटकेस और सरोजनी वाला कैरी बैग दोनों मैं ही लेके चल रही हूँ। और ये सामान ले आते हुए मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि मैं तो उसी शहर में रहती हूँ जहाँ पे मेरा कॉलेज है, बट बहुत सारे स्टूडेंट तो काफ़ी दूर दूर से आए होते हैं, और वो इस सिचुएशन को कितनी बार फेस करते होंगे। मतलब कितने बार अपने फैमिली को छोड़ के जाना, फिर उनसे मिलना, फिर ट्रेन्स में ट्रैवल करना एंड ब्ला 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 जो भी चीज़ें हैं। तो आई कंसिडर माई सेल्फ सो लकी कि मैं जिस जगह पे रहती हूँ
वहीं मेरा कॉलेज भी है। और मैंने आप लोग को भी अपने पिछले वीडियोस में सजेस्ट किया है, जब भी आप नीट के थ्रू कॉलेज लेना तो प्लीज़ अपने घर से डिस्टेंस ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसे तो लोग कहते हैं कि डिस्टेंस डजेंट मैटर, आपको ट्रैवल ही करना है, बट ड्यूरेशन लंबा है, 5 साल 10 साल लगता है आपको डॉक्टर बनने में। और अगर घर के पास हो तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, बट अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है और वो आपके घर से दूर है तो यू कैन गो फॉर इट, है ना, क्योंकि ये एक इकलौता फैक्टर नहीं है डिस्टेंस, है ना, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो कि कॉलेज डिसाइड करने में सोचना चाहिए, बट सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं डिसीज़न लेना चाहिए, डिसीज़न ओवरऑल चीज़ों के बेसिस पे लेना चाहिए, है ना, कि कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसी है, किस एरिया में है ना, फिर डिस्टेंस भी मैटर करता है, साथ साथ रैंकिंग कैसी है। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करो, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है नीट क्रैक करने के लिए। एंड द थिंग इज़ कि ठंडी आ गई है तो हो सकता है कि आपका मन ना करे, बट प्लीज़ ठंडी को किसी तरह इग्नोर करो और जैसे भी करके रज़ाई कंबल ओढ़ के पढ़ने बैठो और अपने सक्सेस को हासिल करो, है ना। चीज़ों को इमेजिन करो कि डॉक्टर बनने के बाद आपका लाइफ कैसा होगा, और मेरा व्लॉग आपको इसी तरह से मोटिवेट करने के लिए ही होता है कि डॉक्टर लाइफ ऐसा होता है। आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, पेशेंट ट्रीट कर रहे हो, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हो, प्राइज़ मिल रहा है, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो और कार भी चला रहे हो मेरी तरह। सो गाइज, दिन भर में एक बार तो ज़रूर इस चीज़ को महसूस करो कि बीइंग अ मेडिको, आफ्टर बीइंग अ मेडिको आपको कैसा लगने वाला है, कैसा फील होने वाला है, आपके पेरेंट्स को कैसा फील होने वाला है, एंड आपके कुछ एनिमीज़ को कैसा फील होने वाला है। और इमेजिन करो, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना।